एक दिन बानी चिड़िया जंगल की सैर पर जाती है। तभी बानी चिड़िया को पास की झाड़ी में एक अंडा दिखाई देता है, जिसे देख बानी चिड़िया सोचती है, अरे ये तो कोई चिड़िया का अंडा है जो इस झाड़ी में गिरा पड़ा है। इसे यहाँ से ले जाती हूँ, वरना कोई सांप इसे खा लेगा। अब मुझे इस अंडे की देखभाल करनी होगी। यह कहकर बानी उस अंडे को लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बाज का बच्चा जन्म लेता है। सभी पक्षी उस बच्चे को देखने के लिए बानी चिड़िया के घर आ जाते हैं। बानी चिड़िया बच्चे को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन बाकी पक्षी बच्चे को देखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि यह बच्चा कोई आम पक्षी का नहीं, यह एक बाज का बच्चा था। सभी पक्षी को डरता देख बानी और उसके पति भी डर जाते हैं। सभी पक्षी बानी से कहने लगे, अरे बानी, ये तुम किसका अंडा ले आई? ये तो हमारी जान लेकर छोड़ेगा। इसे तुम जहाँ से लाई हो वहां पर छोड़ दो। हाँ, उस अंडे को छोड़ाओ। जाओ जाओ। सभी पक्षी यह कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर भी बानी चिड़िया उनकी बात नहीं मानती है और बाज के बच्चे को पालने लगती है, और उस बाज के बच्चे का नाम वह बिरजू रखती है। अगले दिन फिर कुछ पक्षी बानी चिड़िया के घर के बाहर आ जाती है और कहती है, अरे बानी, तुम तो हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई हो। तुम देखना, जब ये बच्चा बड़ा होगा सबसे पहले ये हमें खा जाएगा। ये बात सारी जंगल में फैल गई। उनके जासूसों द्वारा पता चल गया। तोता राजा ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें सभी पक्षियों को आने का संदेश सिपाही पक्षी के द्वारा भिजवा दिया। शाम हो गई और सभी पक्षी सभा में शामिल हो गए। बानी और चीड़ा भी वहां आ गए। तभी राजा ने बानी से पूछा, बानी, ये सब क्या है? तुम बाज के बच्चे को क्यों लेकर आई हो हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती की बाकी पंछियों की कोई चिंता नहीं? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं जब जंगल से गुजर रही थी तभी मुझे पास की झाड़ी में एक अंडा दिखाई दिया, तो मैंने सोचा ये कोई चिड़िया का अंडा है और झाड़ी से कोई सांप इसे खा न ले, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। तभी एक बदमाश कौवे ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी। हमें बानी और उसके परिवार को बस्ती से बाहर निकलवा देना चाहिए। बुरे कौवे की बात सुनकर बाकी पक्षी भी बानी को बस्ती से बाहर निकालने को कहने लगे। जाओ जाओ, बस्ती से बाहर जाओ। बाकी पक्षी की बात सुनकर तोता राजा ने कहा, बानी, तुम्हें अगर इस बस्ती में हमारे साथ रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को परिवार समेत ही छोड़ना होगा। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो हम सब इस बस्ती को छोड़कर चले जाएंगे। बानी चिड़िया पास के घने जंगल में चली जाती है। कुछ महीने गुजर जाते हैं और बानी चिड़िया पेट से हो जाती है। चिड़ा, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ। आप जल्द जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी ठीक करना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। और चिड़ा अनाज इकट्ठा करने में लग जाता है और बानी जल्दी अंडे देने वाली थी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चिड़ा और बानी ने अपना घोंसला ठीक किया। बिरजू ने भी घोंसला ठीक करने में बानी की बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया और बानी चिड़िया ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। बिरजू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई बिरजू से नफरत करते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई जंगल में खेल रहे थे। मुझे भी खेलना है आपके साथ। क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम हमारे अपने भाई नहीं हो। ऐसा किसने कहा? मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो। नहीं, माँ ने तुझे पास जंगल की झाड़ी से उठाया था। अगर तुम्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं तो तुम जाकर माँ से पूछो। हमने ये खुद अपने कानों से सुना है। एक दिन जंगल के पक्षी ये बातें कह रहे थे। जैसे ही बिरजू को ये बात पता चली, वो एकदम से टूट गया और रोते रोते माँ के पास चला जाता है।
क्या हुआ बिरजू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे अपने साथ खेलने नहीं दे रहे हैं। वे कह रहे थे कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल की झाड़ी से उठाया है। माँ, क्या ये बात सच है? बोलो ना माँ, क्या ये बात सच है? मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता कि ये बात तेरे भाइयों को कैसे पता चली, लेकिन ये बात सच है। बाहर से दोनों भाइयों की चिल्लाने की आवाज आती है। बानी और बिरजू बाहर आकर देखते हैं। बाहर उन्हें एक बड़ी सी बाज दिखाई देती है और वह उन पर हमला करने ही वाली थी। तभी बिरजू उस बड़ी बाज पर हमला कर देता है और उसे मार भगाता है। फिर दोनों भाइयों की जान बच जाती है। भैया, हमें माफ कर दो। अगर आप नहीं होते तो ये बड़ी बाज हमें खा जाती। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे बिरजू के गले लग जाते हैं। बानी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऊपर से काला कौवा सब कुछ देख रहा था और वह ये सारी बात राजा को बताने चला जाता है। राजा जी, हमने बानी को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं बानी के घोंसले के ऊपर उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहां पर बड़ी बाज आ जाती है जो उन बच्चों पर हमला करने वाली होती है। तभी वहां बिरजू और बानी आ जाते हैं और बिरजू उस बाज को मारने लग जाता है। मुझे लगता है कि बिरजू हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि बिरजू सांप को मारने में हमारी मदद करेगा। हमें बानी और उसके पूरे परिवार को वापस से बस्ती में बुला लेना चाहिए, क्योंकि नागराज हमेशा हम पर हमला करता रहता है। अगर बिरजू हमारे साथ हमारी बस्ती में रहेगा तो वह हमारी रखवाली भी करेगा। तुम सही कहते हो कालू, हमें पारुल और बिरजू को वापस से बस्ती में बुला लेना चाहिए। राजा सिपाही पक्षी द्वारा बानी को बुला लेने का संदेशा भेज देता है और बिरजू बस्ती का रखवाला बन जाता है।